हाय, क्या हाल चाल। जबरदस्त, ग्रेट। रिवर स्विमर का पार्ट 3। पार्ट 1 में बताया था बेसिक्स और पार्ट 2 में कुछ और कॉन्सेप्ट बताए, और पार्ट 3 में आज ढेर सारा सवाल करेंगे हम लोग। सवाल क्यों करेंगे? यस यस यस, कहा था कि सवाल ही जवाब होता है। जब सवाल करेंगे ना तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे शानदार लेक्चर आज का है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस बोलते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि तुमको पता है। कितना अच्छा से भी समझा दूं, ये कार है, ये कार का गियर है, ब्रेक है, एक्सलेटर है, कार चलाने का टेक्निक। कार में जैसे ही घुसेंगे तो ABC, गेट से घुसेंगे तो A मतलब एक्सलरेटर, B मतलब ब्रेक और C मतलब क्लच। तो पूरी तरह से सारा कॉन्सेप्ट मैं साल भर भी तुझको बिठा के बता दूं और उसके बाद बोलूं चलो, तो कार चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जब चलाएंगे तो धक्का तो लगेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे ही गियर में दे के स्टार्ट करते हैं मूव करने के लिए तो बंद हो जाती है। मतलब थ्योरी से ना 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 कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे यस उसी प्रॉब्लम को। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। तो रेडी हो जाओ। जैसा कि पहले से इंट्रोड्यूस हम लोग हो चुके हैं, जैसे इससे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हम लोग हैं पहले से, नहीं ये सब पहले हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे ना, ये देखो इस सवाल से बात करते हैं। बहुत सुंदर सवाल है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन को पढ़िए जरा फटाफट, क्वेश्चन को पढ़िए ना, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्या कह रहा है सवाल में? कहता एक रिवर है, रिवर, बहुत दिनों से हम लोग रिवर पढ़ रहे हैं ना। एक रिवर है, देखो कितना सुंदर रिवर है। ये है रिवर, वेरी गुड। 100 मीटर चौड़ा है। ये रिवर का स्पीड है, वेलोसिटी है, यू मान लेते हैं। और सवाल में दिया हुआ है 5 मीटर पर मिनट। यूनिट देखो कितना बढ़िया, 5 मीटर पर मिनट। और इस नदी की जो चौड़ाई है तो देख रहे हो कितना है। यस, इस नदी की चौड़ाई D = 100 मीटर। 100 मीटर चौड़ाई है नदी की, ठीक, ओके। तो क्वेश्चन में कह रहा है, और एक आदमी जो है ना, स्विमर जो है ना, कैपेबल है 10 मीटर पर मिनट से। फाइंड द ड्रिफ्ट इफ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज, इस बात को ध्यान देना, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे पहुंचेगा? शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे पहुंचेगा? बहुत ही सुंदर सवाल है, नहीं? यहां से अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचने का क्या तरीका बताए थे? यस, अगर स्विम करेगा परपेंडिकुलरली तो यहां शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाएगा। लेकिन जो पहुंचेगा ना वो यहां तो नहीं पहुंचेगा। पहुंचे कहां? पहुंचेगा यहां नहीं, पहुंचेगा जिधर V+U होगा ना उधर पहुंचेगा। यानी पहुंच तो जाएंगे यहां पर, यानी A से चलेंगे तो मान लेते हैं ये अपोजिट पॉइंट B है और ये C है, तो ये मेरा X हो जाएगा, जिसको ड्रिफ्ट बोलेंगे। तो X बराबर क्या होगा? कहते इस तरह से चलता है ना कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाता है। शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाता है का मतलब टाइम बराबर कितना हो जाएगा? टाइम = A से C जाने का कितना हो जाएगा? D/V, वेरी गुड, D/V। भी है, इसी में रख लेते हैं, मीटर पर मिनट है, इतना हो जाएगा, इतना मीटर। मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो D/V, D = 100, 100/5, 100/10, 100/10 हो जाएगा, यानी
यानी हो जाएगा 10 मिनट लगेगा यहां से यहां जाने में। तो सवाल में कह रहा है कि फाइंड द ड्रिफ्ट, यानी ये नहीं पूछ रहा है तुमसे, पूछ रहा है x बराबर व्हाट। तो बड़ा x का इधर डिस्टेंस है ना, x इधर का डिस्टेंस है, x इज इक्वल टू इधर का वेलोसिटी इंटू टाइम ले लेंगे। इधर का वेलोसिटी कितना हो गया, इधर का ही वेलोसिटी तो u है ना, u इंटू टी हो जाएगा। u की जगह हो जाएगा 5, u की जगह हो जाएगा 5 और टाइम की जगह हो जाएगा, u की जगह हो जाएगा 5 मीटर पर मिनट। ये इतना है, u कितना है, u क्या है, u है 5 मीटर पर मिनट और गुना कर देंगे 10 से, तो 10 मिनट है यहाँ पर, मिनट में मिनट कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 50 मीटर, ड्रिफ्ट हो जाएगा 50 मीटर। फिर से एक बार समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवर की चौड़ाई है 10 मीटर, वेरी गुड। रिवर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, रिवर की चौड़ाई है 10 मीटर, यहां से यहां 100 मीटर, ओके 100 मीटर, ये 100 मीटर है। तो कहता है कि वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, ऐसे बनाता हूं मैं, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ नदी बह रही है, इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा। 5 मीटर पर मिनट से नदी बह रही है। कहता है एक मेन एक आदमी है जो इस बैंक मतलब होता है किनारा, बैंक मतलब किनारा, बैंक मतलब होता है किनारा, किनारा, एक किनारे पर है, वन बैंक ऑफ द रिवर इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग, यानी ये 10 मीटर पर मिनट से क्षमता रखता है स्विम करने का, तैरने का। तो बताओ कितना, कहता है कि ड्रिफ्ट का वैल्यू कितना होगा ताकि वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज शॉर्टेस्ट, यानी यहां से यहां जाने में नहीं, यहां से यहां यानी शॉर्टेस्ट टाइम लगाएगा तो स्विम करेगा परपेंडिकुलर टू द रिवर, थीटा बराबर बताए थे 90 डिग्री पर स्विम करेगा, और उसी समय में टाइम का मान होता है d/v। तो टाइम हो जाएगा 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना बह जाएगा, यही हुआ ड्रिफ्ट, ये मेरा हो गया ड्रिफ्ट। u इंटू टी बताए थे ना, ऐसे भी पता है x इज इक्वल टू d/v इंटू यू, पता है कि नहीं, t इंटू यू है, बताए थे पहले भी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो देखो क्या खूबसूरत सवाल है तुम्हारे सामने। कहता है एक स्विमर है विशेष टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर 3 किलोमीटर पर आवर। स्विमर विशेष टू क्रॉस 500 वाइड रिवर फ्लोइंग है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, ये मेरा u हो जाएगा नहीं। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है ना, हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 5 किलोमीटर, तो ये मेरा v हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर इफ ही क्रॉसेज द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। बहुत आसान, देखो क्या शानदार है, याद हो गया होगा कॉन्सेप्ट। देखो 100 मिनिमम डिस्टेंस में ट्रेवल करेगा, मतलब यहां से चलेगा और सीधे यहां पहुंच जाएगा, इसका मतलब इसी दिशा में मेरा v प्लस u होना चाहिए। ये v प्लस यू है क्या चाहिए एक्चुअली में, ये v प्लस यू क्या चाहिए एक्चुअली में, ये v प्लस यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ है, क्लियर है, वेरी गुड, v प्लस यू हो जाएगा। रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, यही दिया हुआ है u इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इधर रिजल्टेंट कब होगा, इधर रिजल्टेंट कब होगा बताओ। रिजल्टेंट इधर तभी होगा जब ऐसे स्विम करेंगे v, u इधर है ना, देखो u इधर है, इस दिशा में u है नहीं, तो ट्रेंगी लॉ में क्या इसी को उठा,
इसी यू को उठा के यहाँ रख दिए तो ये मेरा यू हो गया। तो अब ट्रायंगल लॉ से देखो v प्लस यू, इधर मेरा v प्लस यू हो जाएगा। तो v प्लस यू यानी ये स्पीड कितना होगा, यहाँ से यहाँ का स्पीड कितना होगा, ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर। जरा लास्ट लेक्चर को देख लेना जरूरी है नहीं। यस ये हो जाएगा। तो बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान से देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। तो क्या होगा बताओ। तो टाइम टेकन, ये विड्थ दिया हुआ है ना, विड्थ कितना है, विड्थ जो है ना वो कितना दिया हुआ है, बहुत बढ़िया 500 मीटर। देखो 500 मीटर है, अब बाकी सब किलोमीटर में है तो कितना होगा, आधा किलोमीटर हो जाएगा ये। यस तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टाइम निकालो, यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा, ये तो लास्ट क्लास में बताए थे ना। ए से चलेगा बी पहुंचेगा, ए से चल के बी पहुंचेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम बराबर डी बाय वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वाह ग्रेट। तो डी इज इक्वल टू यहाँ कितना है 1/2 किलोमीटर, नहीं v इज इक्वल टू, यही तो निकालना है, नहीं निकालना है ना, ये है, ये देखो ये है मेरा 5, ये है 5 और ये है 3, तो ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा, नहीं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। गजब जबरदस्त। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यानी 1/8 आवर हुआ बच्चा। देखो ऑप्शन जो है ना मिनट में है, अब कैसे करें, घंटा को मिनट में कैसे बदलेंगे, 60 से गुना कर देंगे। 1/4 आवर को मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, सही है ना, बिल्कुल सही, किलोमीटर पर आवर 1/8 हो जाएगा। वही तो सोचिए 1/8 हो जाएगा। वन बाई एट आवर, वेरी गुड, 1/8 इंटू 60, 8 गुना 6 8 से 56, 4 8 5 40, इतना हुआ मिनट। क्लियर है, वेरी गुड। अब अगला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट अब एक सवाल है, देखते हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर, हम लोगों के सीट का क्वेश्चन नंबर 28 है। ये क्वेश्चन में कह रहा है एक 400 मीटर चौड़ा नदी है जो फ्लो कर रहा है एट ए रेट 2 मीटर पर सेकेंड से। एक बोट है जो सेलिंग हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कहता है किस डायरेक्शन में, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर। ध्यान से देखो, ये एक नदी है, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नदी का जो स्पीड है, यस ये दिया हुआ है 2.0 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि ये जो स्विम करने वाला है ना, ऐसे स्विम कर रहा है, इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। यू तो मेरा इधर है ना, यू का मान यहाँ दिया हुआ है 2.0 मीटर पर सेकेंड। अब भी का मान दिया है वह 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो भी है ना 10 है, इसका वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहला बात है कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच द बोट अपोजिट बैंक। यानी यहां से चलेगा तो यहां पहुंचेगा, यहां से चलेगा तो क्या यहां पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि नदी भी तो इसको धकेलेगा। तो पहुंचेगा इधर, किधर पहुंचेगा, इस दिशा में चलेगा। ये मेरा हो जाएगा v प्लस यू, और जिधर v प्लस यू उधर ही पहुंचता है। यानी a से जब चलेंगे ना तो b पर नहीं c पर पहुंचेगा। a से चलेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, देखो इधर है u, इधर है v, इधर हो जाएगा b प्लस यू। तो v प्लस यू के तरफ मूव करता। क्या बोले थे, स्विमर हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर v प्लस यू होगा। मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में, देखे थे ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कौन
किधर वेलोसिटी है उधर ही जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर जाएगा, यानी यहाँ से चल के यहाँ पहुँचे, ये मेरा ड्रिफ्ट होगा। इसका वैल्यू कितना होगा, वेलोसिटी u u इंटू टी इज इक्वल टू डी बाय वी। तो सब इस सवाल में क्या पूछ रहा था, इन व्हाट डायरेक्शन बोट एक्चुअली मूव। नहीं, इससे पहले टाइम टेकन, टाइम तो आसान है निकालना। पहला का आंसर क्या होगा टाइम टेकन में, टाइम टेकन तो बड़ा इजी है ना। पहला का आंसर हो जाएगा टाइम टेकन में टी इज इक्वल टू डी बाय वी। यहाँ डी दिया हुआ है कितना चौड़ा है, 400 मीटर। देखो सब चीज मीटर में है, 400 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा, यानी 40 सेकेंड लगेगा इस पार से उस पार जाने में। तो इस पार से उस पार यहाँ पहुंचेगा क्या, यहाँ पहुंच जाएगा नहीं। तो क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है कि इन व्हाट डायरेक्शन बोट एक्चुअली मूव। तो क्या जवाब होगा, देखो ये पूछ रहा है एंगल, कैसे इसका जवाब दे, किस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव कर रहा है पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि एक्चुअली जो है ना थीट अल्फा एंगल बना रहा है। तो ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये 10 है, नहीं ये कितना है 10 है, ये 10 है और ये 2 है, तो 10 पावर 10/2 हो जाएगा। 10 अल्फा यहाँ कितना होगा, 10 अल्फा कितना होगा, ये है 10 ये है 2, तो 10 अल्फा कितना हो जाएगा 10/2, यानी 5 हो जाएगा। नहीं बेटा ने 10 अल्फा कितना हो जाएगा, अलग से लिख देता हूँ, जगह नहीं ना, जगह का कमी हो गया है। 10 अल्फा कितना हो जाएगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। तो अल्फा बराबर क्या बोलेंगे, बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5 विथ दी रिवर फ्लो डायरेक्शन। एक्चुअली में इधर मूव करेगा, हाँ स्विम करेगा इधर, जिधर स्विम करता है उधर मूव नहीं करता है, स्विम करेगा इधर और रिवर इधर धकेल के इसको यहाँ पहुँचा देगा। नहीं, ये मेरा u हो जाएगा, ये v ये u, तो v प्लस u की तरफ मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अगला कर हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच, यानी अपोजिट जो है ना, स्टार्टिंग जो अपोजिट पॉइंट है ना उससे कितना दूर पहुंच जाएगा, यानी ड्रिफ्ट पूछ रहा है। एक तरह से क्या पूछ रहा है, ड्रिफ्ट पूछ रहा है, ड्रिफ्ट पूछ रहा है। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, वेलोसिटी इधर का इनटू टाइम। तो इधर का वेलोसिटी कितना है 2 और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, टाइम निकालता 40, यानी कितना चला जाएगा 80 मीटर हो जाएगा। नहीं, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 40, 80 मीटर पानी के तरफ मूव कर जाए, तो बहुत ज्यादा मूव करेगा। नहीं 400 मीटर इधर था, मूव करके इधर भाग जाएगा। तो बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना सवाल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सवाल जो है ना खोपड़ी को खोल देगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर तो हो जाएगा जबरदस्त। हाँ यस, हाँ तो बच्चों ये सवाल बताओ बहुत ही शानदार तुम्हारे लिए है। क्वेश्चन है, एक आदमी है कैन स्विम, ध्यान देना, स्विम कर सकता है 5 किलोमीटर पर आवर से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। यस, इन स्टिल वाटर। ये वाह, चौड़ाई कितना है नदी का 1 किलोमीटर। नदी की चौड़ाई है 1 किलोमीटर। कितना है, नदी की चौड़ाई है 1 किलोमीटर। तो सवाल जो है ना वो पूछ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से नदी बह रही है। एक आदमी इच्छा जाहिर करता है अक्रॉस द रिवर मूव करने का, स्विम करने का, डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। कहते हैं अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट द मैन स्विम, यानी किस डायरेक्शन में मैन स्विम करेगा।
और कहता है व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, पहला बोल रहा है थीटा, इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा। कहता हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर, ये रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तीन बातें हैं देखो, सबसे पहले यहाँ ये मेरा डी हो गया, विड्थ ऑफ रिवर हो गया, ये मेरा भी हो गया और ये मेरा यू हो गया। नहीं, ध्यान से समझना, ये हो गया यू, ये हो गया भी और ये हो गया डी। तो कर रहा थीटा का मान बताओ, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, नेक्स्ट में लेते हैं। तो रिवर बनाते हैं, सुंदर सा रिवर, क्या बना रहे हैं, रिवर बना रहे हैं, रिवर बना रहे हैं सुंदर सा, है ना। ये है रिवर, कितना स्पीड से फ्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से। रिवर की चौड़ाई कितनी है, 1 किलोमीटर। सवाल में पूछ क्या रहा है, कहता है कि इच्छा क्या कर रखता है, वो इच्छा रखता है कि यहां से चले और यहां पहुंच जाए। वाह रे इच्छा, कमाल का इच्छा, जबरदस्त इच्छा। तो इच्छा है इधर जाने का, तो इसका मतलब स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में ए बी डायरेक्शन में नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, जिधर वो मूव करेगा उधरे स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा। और ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वेक्टर फॉर्म में v प्लस यू होता है, पता है ना। पता है, क्लियरली पता है, कंफ्यूजन है, पता है। फिर से बताता हूँ, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ माइनस वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वेरी गुड। स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत दिनों से पता है हम लोगों को, क्या होगा पता, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में जाएगा तो स्विमर का वाटर के रिस्पेक्ट में प्लस वाटर का अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो स्विमर का जो वाटर के रिस्पेक्ट में होता है उसी को हम लोग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग यू बोलते हैं। तो क्या होगा, वही होगा जो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। नहीं, वेक्टर का चिन्ह देना है तो दे दो। तो देखो, ये वाला है, ये वाला है 3, ये वाला है 5। सोच के देखो तो ये कितना होगा, ये 3 है तो ये ऑब्वियसली स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अगर है, क्योंकि ये वाला अगर है 5 और ये वाला अगर है 3 तो ये वाला 4 होगा और ये वाला 37 डिग्री होगा। बहुत जमाने से जानते हैं, पता नहीं ये सब। देखो इधर 3 है, ये 4 है, 5 है, तो 3 के सामने याद कर लेना 37, और 4 के सामने याद कर लेना 53 डिग्री, 5 के सामने 90 डिग्री। बहुत आसान है, बहुत दिनों से जान रहे हैं हम लोग। हाँ, तो पहला में क्या पूछ रहा था, फर्स्ट में पूछ रहा था कि along what direction must the man swim, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 37 डिग्री, यानी इधर से अगर बात करें तब थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस 37 डिग्री। वाह, 127 डिग्री फ्लो, रिवर फ्लो के डायरेक्शन से 127 डिग्री स्विम करेगा। क्लियर है। तो अगला क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये तो बनिए गया हम लोग का, 4 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। ये 5 है, ये 3 है, ये 4 हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर। ये तो कुछ सवाल नहीं हुआ, नहीं, हाउ मच टाइम, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना लगेगा, बच्चा वाला सवाल। टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा डी बटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नहीं, तो डी इज इक्वल टू कितना है, ये वाला डी है 1 किलोमीटर, वी कितना है, इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है ना ये मीटर पर सेकंड में है, ना 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 ना, ये भी किलोमीटर पर आवर में। टेंशन नहीं, खत्म, टेंशन समाप्त।
यानी ये सब किलोमीटर पर आवर में, हम लोग जो लिखे थे ना इसमें किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यस, तो ये हो जाएगा 1/4 यानी 15 मिनट। 15 मिनट 1/4 आवर हुआ। बहुत आसान था, कुछ नहीं था इसमें, जबरदस्त सवाल था। एक और लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो इस सवाल को ध्यान से देखो कैसे बनेगा। कैसे बनेगा बोलो, जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी जल्दी फटाफट 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 दिमाग लगाओ। दे रहा हूं 2 मिनट का टाइम। टाइमर तुम्हारे लिए दे रहा हूं, है ना। देखते हैं कितना देर बनता है तुमको। 1 मिनट का टाइम है, बनाओ जल्दी से बनाओ, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट का टाइम है, सोच लो। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ मैन, स्विमर का जो है स्टिल वाटर में 20 है, रिवर का है 10। तो बताए ना साइन थीटा बराबर 10/20 यानी 30 डिग्री 1/2। यही सब बच्चा वाला सवाल है, ये सब हम लोगों के लिए, तुम लोगों के बच्चे को ऐसे देखो, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो क्या है क्वेश्चन में, स्ट्रोक जो है ना नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ये नॉर्थ हो गया, इधर इधर हो गया नॉर्थ, तब नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, ये नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू कितना ले लिए 30 डिग्री। इधर है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ, इधर है ईस्ट, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में यस कितना 30 डिग्री। नहीं, ये क्वेश्चन है देखो कब का है, नीट 2019 का सवाल है। बहुत मजा आया, सवाल बनाएंगे ना, सवाल बनाएंगे मजा आते जाएगा। मजा आना लाना है तो क्या करना है, सवाल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये क्या मस्त सवाल है, मजेदार जबरदस्त शानदार मजेदार सवाल। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पता है, सबसे पहले जान लो, ये आईआईटी में पूछा हुआ है। आईआईटी में 1988 में, नीट में 1998 में, और नीट में ही 2000 में। बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर। देखो यहाँ समझाता हूँ, ये नदी हुआ, ये नदी की जो चौड़ाई है ना वो 1 किलोमीटर। क्लियर है। और कहता है द बोट कवर द विड्थ, यू बराबर यहाँ देखो v बराबर दे दिया नहीं, वेलोसिटी द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये मेरा v है, द बोट कवर्ड, ये मेरा d हो गया। हाँ, द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ यानी यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगा, शॉर्टेस्ट पाथ में चलेगा। यानी इसका मतलब जिधर एक बात पता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू अर्थ इधर ही होगा, b² - u² होगा मैग्नीट्यूड में, पहले से पता है। यानी ये स्विमर का अर्थ के रिस्पेक्ट में वेक्टर का फॉर्म में क्या होगा, v + u, क्योंकि इधर होगा v और इधर होगा u। तो ये एंगल ऑब्वियसली हम लोग पता चल गया, ये कितना, अच्छा ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, निकालना है हमको। ये तो दिया हुआ मान लेते हैं 5, u बराबर बोल रहे हैं क्या होगा कि टाइम हो जाएगा 15 मिनट। तो बाकी सब देखो किलोमीटर पर आवर में, इसको आवर में बदल रहे हैं। 15 मिनट बराबर टाइम बराबर क्या दिया हुआ 15 मिनट। 15 मिनट को आवर में बदलेंगे तो क्या होगा 60, यानी 1/4 घंटा। ये 1/4 घंटा में ई पार से ऊपर हो जाता है। तो बोल रहा है, तो इसका मतलब ये जो टी का फार्मूला है ना, टी बराबर क्या होगा बताओ,
टी इज इक्वल टू डी बाय, मान लेते हैं इधर वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू अर्थ हो जाएगा, तो डी है 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिस्पेक्ट टू अर्थ निकाल लेंगे, यानी ये वाला पार्ट, और ये हो जाएगा 1/4, नहीं डी बट, यानी भी, यानी ये 4 आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए, 4 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। तो अब तो बचा ही नहीं नहीं, 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू, ऐसे ऑब्वियसली ये 5 है, ये 4 है, तो बनाने की क्या जरूरत है, 3 हो जाएगा। मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों, अरे ये 5 है, ये निकालना है, और ये 4 है, तो ये 3 होगा। हाँ, हम लोग जानते हैं पहले से, बहुत मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कब का, जान लेते हैं। हाँ, ये है जेई मेन 2021, 18 मार्च को जो एग्जाम हुआ था, वो वाला क्वेश्चन है, बच्चा वाला सवाल। ये सब कोई सवाल हुआ, देखो बउआ वाला सवाल नहीं, देखो देखो ये है रिवर, बउआ भी बना देगा इसको, बउआ, बच्चा, बच्चा भी बना देगा। कैसे, देखो इसको कह रहा है कि इच्छा है यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना, ठीक है, u बराबर दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, और v बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। हम लोग जानते हैं साइन थीटा u बटा v 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ, जानवे करते हैं, इधर से 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा v, ये हो जाएगा u, ये है 12, ये है 6, तो ये में क्या दिक्कत है, नहीं जानते हो क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू 6/12, 6/12 मतलब 1/2, और 1/2 मतलब 30 डिग्री, यानी ये वाला एंगल है 30 डिग्री। तो अगर हमको पूछेगा यहाँ से कितना होगा थीटा, थीटा कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, अल्फा के जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आया बात, हिला के रख देना है, जितना बनाएंगे उतना आसान हो जाएगा, बनाते जाओगे आसान होता। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ से जब यहाँ पहुँचना होता है ना, तो ये वाला एंगल होता है साइन अल्फा और u बटा v, ये एंगल तुरंत निकल जाएगा। इधर का बोल रहा है स्पीड कितना होगा, तो ये भी जान लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी ये भी, ये जरूरत नहीं, अभी पूछ नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो भी जेई मेन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो था ना 16 मार्च वाला था, ये कब का था, 18 मार्च लिख दिया था, 16 मार्च का था। अब जो दे रहा हूँ ना 18 मार्च वाला है। अब जो क्वेश्चन देंगे वो कब का है, अब जो है क्वेश्चन है, हम लोगों के शीट में दिया हुआ है, हम लोग शीट में रखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है, जेई मेन 2021, और ये 18 मार्च वाला है। 18 मार्च में जो एग्जाम हुआ था ना, 18 मार्च को, वो वाला सवाल है। कहता है ए पर्सन इज स्विमिंग विथ स्पीड, ए पर्सन इज स्विमिंग विथ स्पीड, यानी पर्सन जो स्विम कर सकता है ना विथ स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट लिख देता हूं। अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन पर होगा तो तुझे भी लगेगा अरे ये तो मैं फट से बना दूंगा, फटाफट। देखो कैसे बनेगा,
ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा तुझे। बनाना क्या तुमको बनाना, खुद मैं नहीं बनाऊंगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ से चलेगा यहाँ पहुंचेगा, ठीक। दिया हुआ है पर्सन स्विमिंग विथ स्पीड, यानी पर्सन जो है ना 10 मीटर पर सेकंड से स्विम कर सकता है। यू बराबर पूछ रहा है क्या होगा रिवर, द स्पीड ऑफ फ्लो क्या होगा, इज एक्स है, तो एक्स बराबर पूछ रहा है, यानी ये दे दिया है मेरा v और ये दे दिया है u, u की जगह x रख दिया, नहीं u को रख दिया जगह रख दिया x और v की जगह दे दिया 10 और ये बड़ा दे दिया 120। तो इसका मतलब ये तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बोलो ये 10 है, ये x है, ये 30 डिग्री है, बनेगा बनेगा। बोले थे ना एकदम आसान कर दूंगा, हलवा बना दूंगा, हलवा। ये तो हलवा से भी इजी है, नहीं मजा आ गया। क्या हो जाएगा, अरे ये 10 का आधा 5 नहीं होगा ना, साइन 30 डिग्री बराबर ये 10 है तो 5 होगा ना, तब ना साइन 30 होगा। साइन 30 बराबर x बटा 10, ये हो जाएगा 1/2 x बटा 10, तो x बराबर कितना होगा 5। 5 यूनिट में क्या होगा, यूनिट में मीटर पर सेकंड। बोलो ये भी कोई सवाल हुआ, खाली जगह भरने वाला। 5 मीटर पर सेकंड हुआ, एकदम बच्चे जैसा सवाल है। तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो गया होगा, है ना। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अब क्या देखो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, HW ले लो इसको। बनाना मुझे पता है नहीं बनेगा तुमसे, क्योंकि ये सवाल कुछ दूजे किस्म का है, ये क्वेश्चन कुछ दूजे किस्म का है। देखो करना क्या है ना, देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना सब बेकार हो जाएगा। तो अगर चाहिए मोर तो बन जाओ कोर। कोर समझते हो क्या होता है, मैं समझाता हूँ कोर क्या होता है। देखो कोर क्या होता है मैं समझा देता हूँ। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। कोर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एटम है और एटम का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की डेंसिटी जानते हो कितना होता है, 3.17 गुना 10⁻17 kg/m³। इसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है, यानी सारा का सारा मास यहीं कॉन्सेंट्रेट होता है और इसका जगह बहुत छोटा होता है। तो इसका मतलब परीक्षा तो 18 लाख बच्चे देते हैं, लेकिन उसमें से कुछ कोर बच्चा होगा जो कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार है। तो क्या तुम भी उसमें से एक हो, मज़ा आ जाएगा। मिलते हैं, थैंक यू बच्चों, बाय बाय बाय।